Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Naveed Akhtar. Today my topic is combination of capacitors. कम्बिनेशन का मतलब होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर आपस में इस तरह मिल जाए कि वो एक सिंगल कैपेसिटर के तौर पर काम करे, इसको हम कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कैन बी आइदर कनेक्टेड, इसका नंबर एक है सीरीज कॉम्बिनेशन, नंबर दो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन पर हमने पहले बातें की है, हमारा पहले वीडियो देख ले। आज जो हम बातें करेंगे वो सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन पर बात करेंगे। ये लैब में एक कैपेसिटर है, मैं आपको दिखाऊंगा लैब में, ये लैब में कैपेसिटर पैरेलल कैपेसिटर्स। तो ये लैब में मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने आपको दिखा दिया। हमारे पास दो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर हमारे पास, ये दो कैपेसिटर है, ये इसका पॉजिटिव प्लेट है, ये इसका पहले कैपेसिटर का ये पॉजिटिव प्लेट है और दूसरे कैपेसिटर का ये पॉजिटिव प्लेट है, ये पहले कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट है और ये दूसरे कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट है। तो पहले कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट के साथ हमने मिलाया। पहले कैपेसिटर का ये नेगेटिव प्लेट जो होता है दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट के साथ हम मिलाएंगे। अगर तीसरा कैपेसिटर होगा, तीसरे कैपेसिटर में भी इस तरह, मैं आपको तीसरा कैपेसिटर भी दिखाऊंगा। ये तीसरा कैपेसिटर है, तीसरा कैपेसिटर का ये जो नेगेटिव प्लेट है, ये वाला प्लेट हो, तीसरे कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट को आप मिलाएंगे दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट के साथ, और इस तरह तीसरे कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट के साथ मिलाए। मतलब ये होता है कि पॉजिटिव को आपस में इकट्ठा मिलाए और नेगेटिव को आपस में इकट्ठा मिलाए। इसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि मनफी को आपस में इकट्ठा मिलाए और जमा को आपस में इकट्ठा मिलाए। इसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। आज जो हम बातें करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हम बातें करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन पर हम बातें करेंगे। इस पर सीरीज पर हमने पहले बातें की है, सीरीज कॉम्बिनेशन पर, वो हमारा पहला वीडियो आप देख लें। आज का जो हमारा है सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन पर हम बात करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स। आज जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का जो दूसरा हिस्सा है ये वाला, इस पर हम बात करेंगे। ये वाला जो दूसरा हिस्सा है, तो हमने तीन कैपेसिटर ले लिए। ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर एक है हमारे पास, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये हमारे पास तीसरा कैपेसिटर है, ये तीसरा कैपेसिटर है। तो इस तीन कैपेसिटर को आप एक कॉमन पॉइंट के साथ मिलाएं। हमारे पास ये एक कैपेसिटर जो है ये दूसरा कैपेसिटर है और ये हमारे पास तीसरा कैपेसिटर है, ये C1 है, ये हमारे पास दूसरा कैपेसिटर है और ये हमारे पास तीसरा। इसको हमने कॉमन पॉइंट के साथ मिला लिया। और आप दूसरा इसका जो दूसरा प्लेट होता है, ये प्लेट आप ले लें, ये प्लेट हो, इस प्लेट को आप एक कॉमन पॉइंट के साथ आप इसको मिलाएं। मिलाने के बाद आप इसको बैटरी से मिलाएं। बैटरी से जब बैटरी के साथ आपने इसको मिला लिया कॉमन पॉइंट के साथ, जब इन तीन कैपेसिटर को आप कॉमन पॉइंट के साथ मिलाएं तो इसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। हमारे पास तीन कैपेसिटर है, बैटरी ये इसका जमा प्लेट है बैटरी का और ये इसका मनफी प्लेट है। बैटरी जो होता है ये इसका कैपेसिटेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका कैपेसिटेंस थोड़ा सा कम है, इसका और भी कम है। तो जो बैटरी है, बैटरी जो कैपेसिटर का जो लेफ़्ट प्लेट है, लेफ़्ट प्लेट से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ से फ़र्ज़ करे 2 कॉलम आता है, इधर से फ़र्ज़ करे इधर से 3 कॉलम आता है, इधर से 2 कॉलम चला जाता है, इधर से 1 कॉलम आता है। तो ये इधर जब ये इस पॉइंट से यहाँ तक पहुँच जाता है, जब ये इधर पहुँच जाता है और ये वाला जब इधर पहुँच जाता है और यहाँ से ये इधर पहुँच जाता है, तो ये इधर मिल जाता है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास Q1 है, ये हमारे पास Q2 है और ये हमारे पास
3 है, तो आपस में मिल जाता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये मिल जाता है। Q हमारे पास बराबर होता है 3 कॉलम जमा 2 कॉलम जमा 1 कॉलम, तो ये हमारे पास 6 कॉलम। इधर 6 कॉलम जो होता है, यहाँ 6 कॉलम जो होता है इस तार में से आता है। फिर जब ये इधर आ जाता है, इधर यहाँ से फिर ये डिवाइड हो जाता है। इधर जब ये डिवाइड हो जाता है तो मिसाल के तौर पर उसने ये 3 कॉलम चार्ज इधर से आए थे, 3 कॉलम चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं। इसको मैं Q1 का नाम देता हूँ। 3 हिस्से में इसे 2 कॉलम चार्ज आए थे, तो इसे 2 आ गए, और इधर उसने 2 इलेक्ट्रॉन को पेश किए। कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है और कुछ जो होता है इधर आ जाता है, और इसके बाद ये 3 हिस्से में इधर आ जाते हैं। इधर एक जमा चार्ज है, एक इधर मनफी चार्ज पेस्ट हो जाता है। तो ये तीनों कैपेसिटर जो होता है चार्ज होना शुरू हो जाता है, और इसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इसका मिसाल ऐसा होता है, मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि एक ट्यूबवेल है, एक बात यह है कि इसमें जब वोल्टेज होता है, वोल्टेज, इसका वोल्टेज V1 का वोल्टेज, इस दूसरे कैपेसिटर का वोल्टेज और ये तीसरे कैपेसिटर का वोल्टेज ये सेम होता है। V1 बराबर होता है V2 के, और V2 बराबर होता है V3 के, और ये बराबर होता है V। इसका मिसाल ये होता है कि अगर आपके पास एक ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल ये हमारे पास ये ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल से पानी जाता है, इस तरह ये पानी निकलता है। इधर हमारे पास 3 केत है, 3 केत, इधर भी है, ये एक केत हो गया, ये दूसरा केत हो गया, तीसरा केत हो गया। तो ट्यूबवेल से इधर भी पानी जाता है, इस केत को भी जाता है, इस केत को भी पानी जाता है, इस केत को, और साथ साथ इस केत को भी पानी जाता है। 3 केतों को जब पानी जाता है तो जिसका इसमें फ़र्ज करे कि इसमें 100 लीटर पानी आ जाता है, 100 लीटर, इसमें भी 100 लीटर पानी, इसमें भी 100 लीटर पानी, तो हम कहते हैं कि इसका वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज इसका क्या होता है, सेम होता है। वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। और 3 रास्ते हैं जाने के लिए। यह हमारे पास फ़र्ज करिए कि ये पानी जब जाता है ये Q1 है, या दूसरा जो है Q2 है, और ये तीसरा रास्ता जो है ये Q3 है। और चार्ज, इसमें चार्ज जो होता है वो मुख्तलिफ होता है, और वोल्टेज जो होता है वो सेम होता है। मिसाल के तौर पर जब आप घर में बिजली इस्तेमाल करते हैं तो घरों में फ़र्ज़ करिए एक स्विच होता है, इसके साथ आप फ्रिज हमारे जो बिजली होती है वो 220 वोल्ट होती है, तो फ्रिज का स्विच भी इधर डालेंगे तो फ्रिज को भी 220 वोल्ट उसका वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 220 होता है। अगर आप पंखे को लगाएंगे तो पंखे का भी 220 वोल्टेज होता है। अगर आप इस्त्री को लगाएंगे तो इस्त्री का भी 220 वोल्टेज होता है। वोल्टेज जो होता है वो सेम होता है, तो इसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। हमारे घर में जितने पंखे होते हैं, जितने वो फ्रिज लगाएंगे, जो चीज़ आप लगाएंगे, तो इसमें जो हम कनेक्शन करवाते हैं, इस कनेक्शन को हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको हम कहते हैं। इस तरह कैपेसिटर भी होता है, वो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के ज़रिए से हम लगाएंगे। तो अब हम आपको डिफिनीशन लिखते हैं। व्हेन द कैपेसिटर्स आर first connected in a circuit, when the capacitors are connected or first connected in a circuit, electrons are transferred, इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से लेफ्ट प्लेट, इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लेफ्ट प्लेट। इलेक्ट्रॉन जो होता है फ्रॉम द लेफ्ट प्लेट से क्या चला जाता है, फ्रॉम द लेफ्ट प्लेट। इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से लेफ्ट प्लेट से चला जाता है, किसके जरिए से जाता है, बैटरी के जरिए से। इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लेफ्ट प्लेट थ्रू द बैटरी, बैटरी के जरिए से इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन इस लेफ्ट प्लेट से बैटरी के जरिए से चले जाते हैं, किधर चले जाते हैं, राइट प्लेट को चले जाते हैं, टू दी राइट प्लेट।
लेफ्ट प्लेट से किधर जाते हैं, लेफ्ट प्लेट से जाते हैं राइट प्लेट की तरफ। द लेफ्ट प्लेट पॉजिटिवली, लेफ्ट प्लेट जो है इस पर पॉजिटिव चला जाता है। पहले कैपेसिटर के पॉजिटिव, दूसरा भी पॉजिटिव, तीसरा भी पॉजिटिव। इन तीनों प्लेट को हमने एक कॉमन पॉइंट के साथ मिलाया। नेगेटिव 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 को हमने एक इस कॉमन पॉइंट के साथ मिलाया, तो इसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का मतलब ये होता है कि इसमें हम कैपेसिटेंस को ज़्यादा करवाता है। एंड राइट प्लेट negatively, and right plate negatively charged। और राइट प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और लेफ्ट प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेफ्ट प्लेट को एक कॉमन पॉइंट के साथ मिला लिया, एक कॉमन पॉइंट के साथ, और राइट प्लेट को एक कॉमन पॉइंट के साथ मिला लिया। इसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब हम लिखते हैं कि इसमें चार्ज के लिए तीन रास्ते हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, यार ये Q3 है। तो चार्ज अलग अलग, इसमें ज़्यादा के इसका कैपेसिटी ज़्यादा, इसमें ज़्यादा स्टोर होता है, इसमें कम स्टोर होता है, इसमें और भी कम स्टोर होता है, लेकिन इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। तो अब हम लिखते हैं कि Q हमारे पास बराबर है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। हमने कैपेसिटर में फार्मूला लिखा है कि Q हमारे पास बराबर है CV, और इधर पोटेंशियल इधर हम Q1 लिखते हैं। Q1 हमारे पास बराबर है C1 V1, Q2 हमारे पास बराबर है C2 V2, और Q3 हमारे पास बराबर है C3 V3। तो अब हम लिखते हैं Q हमारे पास बराबर है CV इज इक्वल टू Q1 की जगह हम लिखते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस Q1 की कीमत है C1 V1 प्लस Q2 की कीमत है C2 V2 प्लस Q3 की कीमत है C3 V3। लेकिन आप देखो ना, इसका पुल वोल्टेज, इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज, तीनों का वोल्टेज अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर को लगाएंगे तो वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। V1 बराबर होता है V2 के, और V2 बराबर होता है V3 के, और ये बराबर होता है V। तो इसकी जगह हम लिखते हैं C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। V हमारे पास C1 हमने लिखा V प्लस C2 V प्लस C3 V। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास आ गया। C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस V हमने लिखा, इधर V हमने कांस्टेंट किया, C1 प्लस C2 प्लस C3। V को हमने V के साथ कैंसिल किया और हमारे पास आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, हमारे पास आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर आपने ये फार्मूला हमारे पास आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के अगर आपने तीन कैपेसिटर लगा लिए और वो पैरेलल में लगा लिए, तो पैरेलल लगाने के बाद इसका जो सिंगल होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटर, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के बराबर होता है। अगर आपके पास तीन से ज़्यादा जो कैपेसिटर होता है, फॉर इन नंबर ऑफ कैपेसिटर, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटर होता है, इन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, इन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटर्स होता है तो आप इस तरह लिखेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटी C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर 4 होंगे तो C4 लगाए, अगर ज़्यादा होंगे प्लस तो आप CN लगाए। इसका फ़ायदा यह होता है कि अगर आप 2 कैपेसिटर लगाए या 3 लगाए तो इसका कैपेसिटेंस जो होता है वो इंक्रीज होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा कैपेसिटर लगाएंगे तो उसका कैपेसिटेंस कम होता है। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 या 2 से ज़्यादा कैपेसिटर लगाएंगे तो इसका कैपेसिटेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब हम एक एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल हम लिखते हैं 2 कैपेसिटर्स, हमने 2 कैपेसिटर ले लिए, 2 कैपेसिटर्स, हमने 2 कैपेसिटर, वन इज 8 मेगाफैराड, एक कैपेसिटर 8 मेगाफैराड है, एंड द अदर इज
एंड द अदर, और दूसरा कैपेसिटर जो है एंड द अदर इज 11 मिवा फेराड, दूसरा 11 मिवा फेराड है। फाइंड द, मालूम करे टोटल कैपेसिटेंस, फाइंड द टोटल, फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस को आप मालूम करें। आपके पास फार्मूला है कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस है दो C1 प्लस C2, हमारे पास दो कैपेसिटर है, एक C1 है दूसरा C2। C1 हमारे पास बराबर है 8 मिवा फेराड, ये है C2 हमारे पास है 11 मिवा फेराड, तो 11 मिवा फेराड। तो आप लगाएं C1 की जगह आप लगाएंगे 8 मिवा फेराड प्लस C2 की जगह लगाएंगे 11 मिवा फेराड। तो आप इसको जमा करें, जमा करने के बाद आता है 19 मिवा फेराड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने मालूम किया और इसका है 19 मिवा फेराड, 19 मिवा फेराड। पहले आप ये बात याद रखें, जहन नशीन करें कि अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर को लगाएंगे तो इसका कैपेसिटेंस में इंक्रीज होता है। दूसरी बात यह होता है अगर आप सीरीज में लगाएंगे तो इसका कैपेसिटेंस क्या होता है, कम होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको आ जाते हैं।